भारतीय साहित्य मंच के अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम हमारे साथ आदरणीय पुष्प लता जोशी जी, पुष्पांजलि जी हमारे साथ विराजमान हैं। और आप हमारे मंच से बहुत अधिक समय तो नहीं हुआ, नई नई जुड़ी हैं, फिर भी आपका जो मंचों पर काव्य कविताओं का जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा है। आज क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम है, तीन श्रेणियों में रहेगा, चरणों में रहेगा। प्रथम चरण में हम आपसे आपके जीवन परिचय के बारे में बातचीत करेंगे और दूसरे चरण में हम आपके साहित्यिक जीवन के बारे में, आपकी साहित्यिक जीवन की जो यात्रा रही है, कैसे रही है, किस तरह से रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरे चरण में हम आपसे आपकी जो मनपसंद रचनाएं हैं उनको सुनेंगे। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं आपके बचपन में, जब से आपने होश संभाला तो क्या क्या कुछ यादें रही वहां से, कैसे कैसे जीवन आगे बढ़ा, वो आप हमें बताएं। स्वागत है जी। आपका। सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामना देती हूँ और सभी का अभिनंदन करते हुए इस गरिमामय पटल इस मंच को भी, जिसके संस्थापक आप प्रकाश जी हैं और इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं कि एक मध्यम से किरण को भी किस अंधेरे से ढूंढकर आप प्रकाशित कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। तो आपका बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार करती हूँ कि आपने हमको भी स्थान दिया, उस योग्य समझा कुछ। तो मैं सबसे पहले, जहाँ अपने बचपन की बात कही है, बचपन के बिना जो बचपन की शुरुआत ही जिंदगी की शुरुआत है, और वो बचपन कोई भी नहीं भूलता है, कुछ कुछ यादें बनी रहती हैं जिंदगी से। तो एक कहना चाहूंगी कि सामान्य सा परिचय, सामान्य सा व्यक्तित्व और घटनाक्रम बचपन में सबकी यादें जुड़ी जो होती हैं उन्हीं को आपके साथ आज मैं साझा करती हूँ, कुछ कुछ जितनी याद रहती हैं थोड़ा बहुत। तो उस सबसे पहले मैं एक छोटा सा काव्यात्मक परिचय देना चाहूंगी और उसके बाद मैं परिचय देती हूँ, जिससे स्वागत। पता लग जाए कि सामान्य सा परिचय, स्वनाम परिचय है ये मेरा। तो उत्तर अंचल की हरियाली में, उत्तर अंचल की हरियाली में हिमखंडों की घाटी से, उत्तर अंचल की हरियाली में हिमखंडों की घाटी से, जहां निःसृत कलकल धाराएं, जहां निःसृत कलकल धाराएं, जन्म लिया उस अंचल से, जन्म लिया उस अंचल से। धर्म पिता थे संत सरीखे, धर्म पिता थे संत सरीखे, स्वर्गीय मांडवी मेरी माता हैं। छह पुत्र पुत्रियों में, छह पुत्र पुत्रियों में पंचम क्रम में नंबर है। वाह। और बाल सुलभ शैशव क्रीड़ाओं से, बाल सुलभ शैशव क्रीड़ाओं से निज घर द्वारे गुंजित थे। और पर समय चक्र फिरता रहता है, पर समय चक्र फिरता रहता है, जन्मभूमि छूट गई हमसे, जन्मभूमि छूट गई हमसे। वाह। पिता का साया छूटा बचपन में, पिता का साया छूटा बचपन में, माँ की ममता ढाल बनी, पिता का साया छूटा बचपन में, माँ की ममता ढाल बनी। माँ कहती थी बढ़ना है आगे, माँ कहती थी बढ़ना है आगे, तुम्हें कुछ कर दिखलाना है। माँ कहती थी बढ़ना है आगे, तुम्हें कुछ कर दिखलाना है। समय मेरा तो बीत गया है, जो माँ के शब्द थे, समय मेरा तो बीत गया है, उन काल परिस्थिति के घेरे में। कर लो तुम कुछ इस जीवन में, कर लो तुम कुछ इस जीवन में, बस यही ध्येय अब मेरा है, बस यही ध्येय अब मेरा है। जो भी हूं मैं इस जीवन में, जो भी हूं मैं इस जीवन में, देन केवल मेरी माँ है, देन केवल मेरी माँ है। खुद संकटों कष्टों में रहकर, खुद कष्ट कंटकों में रहकर, जी जान से हमको पाला है, जी जान से मुझको पाला है। तो ये मेरा एक संक्षिप्त सा परिचय, क्योंकि डिटेल ज्यादा होता, काव्य भाव दे दिए हैं, आप समझ गए होंगे बचपन। बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर। जी, और जी इस धन्यवाद बीच हमारे धन्यवाद। साथ भाई गोविंद कश्यप जी भी हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है गोविंद जी। आदरणीय पुष्पा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बहुत हमें आपको भी हल्द्वानी की शुभकामनाएं नवरात्रि की और धन्यवाद।
कश्यप आप जी। हमारे का गर्व है, आप मंच पर आप आई हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है बहुत। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आप लोगों से जुड़ी और इस मंच पर आई हूँ। प्रकाश जी के से अपने ही माध्यम बने थे मिलवाने के, तो आपको भी, आपका भी बहुत आभार है। और धन्यवाद। तो मैं आज अपना परिचय दे रही थी। कुछ मैंने काव्यात्मक पंक्तियां दी हैं और धर्म कर्म जैसे मैंने संत सरी के पिता बताए थे, तो उनने बचपन से जो हमें कुछ संस्कार दिए, और उसमें सबसे पहले क्या होता था, अनुशासन और शिष्टाचार। हमारे पिता जो थे वो बहुत ही, कहना चाहिए, संस्कारी और धर्मनिष्ठ तो थे ही, लेकिन वो इतने ज्यादा, कहना चाहिए, स्वभाव से क्रोधी भी थे, और उनके मन की बात नहीं होती थी ना तो बहुत गुस्सा होता। और वही डर और भय से हमने कुछ संस्कार भी सीखे और अनुशासित भी रहे। और आज तक लगता है कि पिताजी देख रहे हैं कि कहीं कदम किसी के तो नहीं डगमगा रहे हैं। फिर तो ये जड़ों में हमें वहां से मिला था, हमारे पिता से। तो मैं उस समय की बात करना चाहूंगी कि जब मैं, जहां से होश संभाला, अभी बात करी प्रकाश जी ने, कि मैं 3-4 साल की रही होंगी। तो हमारे पिता, जो कहना चाहिए, थोड़ा धनाढ़ इसलिए थे कि उनको, उनके पिता और उनके उनके भी पिता को संपन्न ठेकेदारी का कार्य था और धनाढ़ ही थे। लेकिन पिता और उनका जो परवरिश थी वो लखनऊ गोला गोकर्णनाथ में हुई। तो उन्हें इस बात का दर्द था कि हम पहाड़ के हैं, हम वैसे मूल निवास हमारा कोठार गांव गंगोली हाट से है, लेकिन कोठार गांव से ये लोग निकल आए थे क्योंकि पिता का जन्म भी गोला गोकर्णनाथ में हुआ। तो कई कारणों से जब ये लगा कि हम पहाड़ के होते हुए पहाड़ की रीति रिवाज रस्म संस्कारों से परे हैं, तो उनके दिल में ये भावनाएं आई। तो उन्होंने उस भूमि को, वहां भी घर होते हुए यहाँ इन्होंने, गरुड़ एक स्थान है बागेश्वर जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहां इन्होंने काफी कुछ जमीनें ली और वहां काफी इन्होंने कारोबार किया और धर्म कर्म भी किए। पिता ने कई वहां मंदिर और कुएं और इस तरह की धर्मशालाएं ये सब भी बनवाई थी। और बचपन की यादें ये हैं कि बहुत राजसी ठाट में वो थे, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं था। हमारे 2 बड़े भाइयों ने थोड़ा वो सब सुख वैभव देखा था। 5-6 क्लास में भी नहीं थे शायद, पिता उससे पहले चले गए थे। वो भी एक साहित्यकार थे, लिखते थे। उन्होंने बजरंग बावनी और दोहावलियां, पता नहीं, उन्होंने 2-3 किताबें भी निकाली थी, ऐसा हमने अपने बड़े भाइयों से सुना था। लेकिन उनकी कृतियां हमें नहीं मिल पाई। कुछ, कोई डायरी अगर किसी हमारे भाई लोगों के पास हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि एक बड़ा अग्निकांड हुआ था जिस घर में हम रहते थे, वो चौमजली बिल्डिंग थी, उसमें अग्निकांड हुआ। तो पिता की सारी कृतियां भी भस्म हुई और हमारी सारी यादें, पुराने एल्बम, हमारी जन्म तिथियां, हमें कुछ याद भी नहीं था, वो सब हमारा भस्म हो चुका था। तो कहते हैं कि पिताजी ने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने काफी काम किया, करते रहे, लेकिन अंदर से सदमा था। तो उसी में वो जल्दी चले गए, जिसके कारण हमें उनके आगे का जो कहना चाहिए कि वो ज्ञान उनसे नहीं मिला। वो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, उर्दू के थे, हिंदी और संस्कृत साहित्य में थे पारंगत, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं की थी, कहना चाहिए शायद मेरे ख्याल से 8th के बाद की कुछ कक्षा करी या नहीं करी, हमें वो भी ध्यान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान बहुत था। और हमें भी उर्दू सिखाने लगे थे बचपन में ही, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे डाल डाल जाल जाल रटो, रटते थे क ख ग घ की तरह हम। नून अलिफ नाना बे अलिफ बाबा। कहने का मतलब उर्दू भी, संस्कृत भी। संस्कृत ये देन थी कि हमको पूजा पाठ में जितने भी हमें ये स्तोत्र हैं, वो चाहे देवी के स्तोत्र हैं, चाहे वो विष्णु सहस्त्र नाम है, चाहे बहुत से स्तोत्र, शिव स्तोत्र है, शिव तांडव वाला, बहुत से स्तोत्र बचपन में ही रटा दिए थे उस समय, जब हम बोलना भी अच्छी तरह नहीं जानते होंगे। लेकिन आज भी हमें धारावाहिक, हमें वो सब ध्यान है। तो ये पिता की ही देन थी, लेकिन उनका साया जल्दी चला गया। उसके बाद जो बनाया हमारी माँ ने, और बड़े भाई थे हम लोगों के, उनके संरक्षण में रहे। तो आगे मैं कुछ अपना बहुत। परिचय के साथ। जी। हाँ जी, हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, और पिताजी ने 3-4 वर्ष की अवस्था में ही सबसे पहला मंच मुझे दिया था, क्योंकि रामलीला के अध्यक्ष हुआ करते थे वहां गरुड़ में। तो उन्होंने उस मंच पर उतार दिया और घर पर डांटा था कि वहां नाचना है
और कुछ भी आए मन में वैसे मटक लेना, जो भी कहा होगा, बच्चे थे। तो उन्होंने कुछ ड्रेस भी पहनाई, वही चूड़ीदार पैजामा कुर्ता और मखमली जैकेट और ऊपर से मखमली कैप टोपी। वो पता नहीं क्या नागिन की धुन में थिरकना था या क्या, वो भी याद नहीं है अपने को। तो खाली ये पता है कि कुछ करा होगा। एक धीमी सी मस्तिष्क में वो है उसकी यादें। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि नृत्य तो जो भी हुआ होगा, मेरी टोपी गिर गई सिर से ओह, नृत्य करते हुए। हम्म, और मैंने न जाने कहाँ से अकल आई, उतनी छोटी अवस्था में, मुझे भी आज भी ऐसी अकल आना संभव कम होता है। मैंने नृत्य की मुद्रा में ही उस कैप को पहना और फिर मैं डांस करने लगी। वाह, तो उससे पहले उतनी तालियां नहीं बजी थी कि जितनी उस मुद्रा को देखकर, और बड़ा पुरस्कार मिला था। तो वाह, घर में आके बल्कि पिताजी ने बहुत गोद में उठा के, और फिर घर में थोड़ा सा लाड़ प्यार भी मिला। तो जी, कहना चाहिए पहला मंच वो वहां से दे गए थे। मिला, तो सांस्कृतिक विरासत मिली। तो कई सांस्कृतिक एक्टिविटीज, फिर 3-4 में से कक्षाओं से विद्यालय में काफी गतिविधियां की। तो हम कानपुर से लेकर बॉम्बे से लेकर कहीं कहीं विद्यालय के ट्रिप में गए, क्योंकि इंदिरा हृदय कश्यप जी जानते होंगे, तो यहाँ की विधायक थी, फिर वो मंत्री भी रही, अभी उनके बेटे भी हैं यहाँ विधायक। उनका एक विद्यालय है यहाँ, ललितारी महिला इंटर कॉलेज। वहां से मेरी शिक्षा हुई, प्राइमरी असली शिक्षा यहीं से विधिवत शुरू हुई। और आर्य समाजी संस्कारी वो विद्यालय था। तो जूनियर तक तो सामान्य था मेरा भी, लेकिन 9th 8th के बाद 9th से जो आंखें खुली कि नहीं पढ़ना है, और लगन से किया, तो तब से फिर जो है प्रथम पोजीशन रही है, हर समय रही। और हाई स्कूल में जो है मैंने, उस समय केवल 3-4 सेंटर हल्द्वानी में हुआ करते थे। तो जी, ललित आर्य महिला में भी बहुत स्कूलों का सेंटर था कि जिसमें मेरा सर्वोच्च अंक थे। उस वाह, समय तो विद्यालय में पत्थर भी लगा था नाम का, और स्कॉलरशिप इंदिरा जी के हाथ से मिलती थी। वाह, तो इस तरह अच्छा रहा। स्काउट गाइड में भी रहे, कैप्टन ही रहे, कई शिविर अटेंड किए। और 6 यूपी गाइड में, यूपी में सिलेक्शन हुआ था गाइड में। तो अपने बॉम्बे 22 दिन के गोरा गांव कैंप में हम अटेंड किया, एक बड़ी बात थी उस समय। तो इस तरह काफी मिला कुछ विद्यालय गतिविधियों में। घर वाह, से जाना इतना अलाउ नहीं था, माँ भी डरती थी थोड़ा सा, बड़े भाइयों को लगता था फादर है नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी थी। जी, लेकिन विद्यालय के संरक्षण में हम लोग गए। मैंने नैनीताल पहली बार अपने कॉलेज से देखा। कानपुर, लखनऊ, बॉम्बे बॉम्बे तो 9th में ही घुमाए थे। तो ये सब हमें देखने को भी मिला और कुछ सीखने को मिला। वाह, तो कई चीजें जो है विरासत में बचपन में मिली भी। और कहना चाहूंगी कि बचपन की हरकतें तो ज्यादा नहीं थी, क्योंकि माँ कहती थी बड़ों बड़े हैं, चुप जाओ चुप जाओ। और सही बात में भी अपना मन मार के दबना पड़ता था कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, चाहे वो बड़ी बहन हो चाहे कोई। तो नहीं, तू छोटी है तो चुप जा चुप जा। तो उससे थोड़ा सा कहीं पर शिष्टाचार और चरित्र में भी बदलाव आया, या जो भी हुआ तो सहने की आदत पड़ी। तो कहीं ना कहीं अच्छाई के पीछे बुराई, बुराई के पीछे अच्छाई छिपी रहती है ना। और जहां तक मेरे हैबिट्स की बात है, बचपन में जीव जंतुओं से बहुत लगाव था। कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे बिल्ली बच्चे दे जाती थी स्टोर रूम में, कहीं कहीं हमारे बाहर घर हुआ करते थे, कमरे से बाहर स्टोर हुआ करते थे। तो वो बिल्ली के बच्चे जैसे ले गई, 6-7 ले गई, 8-9 बच्चे हैं, तो 1-2 को छोड़ जाती थी, कभी कभी भूल जाते थे या क्या। अब मेरी निगाह पड़ती थी कि आंख भी नहीं खुली है, छोटा सा बच्चा है वो। तो मैं उसके लिए पेटी बनाकर उसमें गद्दियां बिछा के या पुरानी चादरें बिछा के उनको पालती थी। अपने हिस्से का दूध कटोरी में ले जाके रुई डाल के उसका मुंह खोल के पिलाती थी। वाह, कई बार फटकार खाई माँ से, घर में बड़ों से भी। और कहते थे सारा टाइम बर्बाद करती है, लेकिन बहुत दया थी। और कई बार तो ये होता था घरेलू उसमें, मेरे बच्चों को कोई कोई जैसे बड़ी सिस्टर वो हटा देती थी या फेंक देती थी, मैं तो रो जाती थी। तो ऐसे कुत्ते भी पाले, ऊट जी, पटांग शौक रहे बहुत बहुत ज्यादा। दूसरा, प्रकृति और नेचर ने इतना लुभाया ना कि कोई भी चीज चारों ओर दिखेगी ना, तो जैसे मुझे अंदाज नहीं था उन दिनों कि गाजर घास इतनी खतरनाक होती है। उसके ही वो तोड़ तोड़ के कुछ हम पूरा समूह बना के मैं गुलदस्ता बना लाती थी।
या कभी मैंने एक बार कौच की फली देखी, कांटे हैं पेड़ में, सोचा तो मैं मोटे टॉवल से पकड़ के वो कौच की फली तोड़ के घर ले आई और खूब डांट खाई, बाहर फेंको इसको। लेकिन शौक कि नेचर की चीजें इतनी अद्भुत हैं। जी। ये, और अभी तक भी लगाव बहुत है नेचर से। वाह। मैं बताऊं, बहन की शादी हो चुकी थी, मैं जॉब कर रही थी। मैंने 21-22 साल में ही जॉब शुरू कर दिया था, गवर्नमेंट एडेड में जॉब करती थी। तो सिस्टर के मदर इन लॉ जो सास थी, गढ़वाल की रहने वाली, वो घर आई। तो माँ, उन दिनों सब लोग व्यस्त थे घर में, बड़े भाई लोग भी व्यापारी लोग हुए, तो मेरे से कहा कि तू खाली बैठी है, जरा अभी इनको घुमा लाओ। तो मैं इनको घुमाने अब सासू माँ को इनकी लेके गई। तो मैं कहाँ गई, मैंने कहा हल्द्वानी में तो सबसे अच्छी जगह नैनीताल रोड है, वहां अच्छे पेड़ पौधे हैं और नेचर वाली ब्यूटी है, काठगोदाम का सा एरिया पड़ जाता है ना। अब वहां ले गई, रास्ते भर उनको फूल पौधे पेड़ दिखाते हुए ले गई, ये इतना अच्छा देखो, ये फूल है, ये पेड़ है, गुलमोहर के सुंदर पेड़ लगे हैं वहां डिग्री कॉलेज के आगे, तब भी लगे थे। तो कहने लगी, करती रही पहाड़ी में, बोली हाँ ठीक है बोला। और घर जाके जब माँ ने पूछा कि आप घुमाए, दिखाया इसने कुछ, बोली कहाँ दिखाई है, या चली ले तो बोट टुक टुक, इजा यो फूल देखो, इजा यो फूल देखो। बहुत 10 फूल तो हम अपने दीवार में कदू देख रखी होते। मैंने कहा फिर वहां क्यों चुप थी तुम, वही बोल देती। बहुत सुंदर वाकई है, और बहुत सुंदर। कई के नेचर का भी जी। वो बहुत ही लगाओ। अब आप बताओगे, मैंने भारतीय बुद्ध मंदिर, कश्यप जी जानते हैं यहाँ का, बहुत अच्छा स्कूल था उन दिनों, बहुत चलता था वो। तो वहां बच्चे बहुत फूल वूल देते थे, गुलाब हर तरह के मिले, और इतने देते थे, उन्हें पता था ये शौकीन है, मुझे ही ढेर मिलता था। तो स्टाफ वालों ने फूलन देवी नाम रख दिया था मेरा। अच्छा। मैंने कहा स्टाफ वालों को बोलो आपको कोई और अच्छा नाम नहीं। अच्छा। मैंने कहा जरा नाम भी देते तो सोच समझ के कुछ देते। तो हाँ। उन्होंने मेरा नाम, मैंने कहा वाह तुमने तो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ये सब बातें हैं। जी जी। अब आप बोलिए, मैं तो बोलती रह जाऊंगी। हाँ, तो आज जी हमने यही सब बातें सुनने के लिए ही तो आपको बुलाया है। इस बीच आपने मुझे एक बात बताई कि आप जी गरुड़ जी में जी। पिताजी रहते थे। गरुड़ में कहाँ पे? गरुड़ में तो हमारा भी घर गरुड़ में ही है। जी। अरे गरुड़ में हम जहाँ पर ये आजकल ज्ञानार्जन विद्यालय है, जहाँ जूनियर हाई स्कूल था, अच्छा, उसके बगल स्कूल में के केमो पास। स्टेशन, डाकखाना, ये सब हमारी हाँ हाँ बिल्डिंग में हाँ। हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, पोस्ट ऑफिस वगैरह, उत्तम भवन मेरे भाई के नाम से उत्तम भवन था, जी और जी। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग थी, वहीं चमचला मकान था, दोनों ओर जो दुकानें थी रेंट पे दे रखी थी, सरकारी गले की दुकानें उकानें हमारे उसमें ही थी। तो अच्छा बहुत वो। अग्निकांड, बहुत भयंकर अग्निकांड हुआ था, आज से कई सालों पहले। हाँ हाँ हाँ, तो तो पोस्ट उसमें ऑफिस में हमारी हमारे। 9-10 दुकानें एक साइड की जली थी, एक अच्छा अच्छा, हमारे पोस्ट ऑफिस में हमारे जी। दादाजी भी काम कर चुके हैं, वहाँ हम जाते थे पोस्ट ऑफिस तो वो जानते होंगे मथुरा प्रसाद कोठारी जी करके, कोठारी में। नहीं, परिवार। तो पुरानी बात हो गई, अब तो तो खैर। बल्कि हम, मेरा मेरी तो पैदाइश वही हुई, अच्छा। बहुत पुरानी बात है। हाँ तो तो हमारा घर भी वही है। अच्छा प्लेस तो है ही है, गरुड़ घाटी है। अब तो काफी विस्तृत गरुड़ हो गया। बहुत जी जी, मैंने गरुड़ देखा। बागेश्वर आदरणीय पहले गरुड़ अल्मोड़ा बैठ जनपद में आता है। आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। हाँ, गोविंद जी कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गरुड़ बैजनाथ मैंने भी देखा, बहुत अच्छी जगह है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बहुत हमारी तो बहुत प्यारी जगह है। हिमालय भी अच्छा है, जी जी, हमारा तो गरुड़ से पाँच वहां का किलोमीटर ऊपर हिमालय था। व्यू भी बहुत अच्छा है। नीचे हाँ बहुत अच्छा जी, दिखता है, पहुंचाने से तो और भी अच्छा आ, दिखता है। तो बहुत आप अच्छा उधर लगता है। पाए या सिल्ली की बात तो नहीं कर रहे हैं? सिल्ली नहीं है, हमारा थोड़ा ऊपर को था, पाए या पाँच सिल्ली? पाए से भी और ऊपर को था। देवनाई करके, देवनाई एक जगह है, वहां से गरुड़ से पाँच, हमारी मार्केट जो बाजार होती थी वहीं गरुड़ ही होती थी। अच्छा। वहीं आते थे हम तो लोग लेने के लिए। देवनाई आपने करके। चक्रवतेश्वर देखा है? नहीं, जी, आपने चक्रवतेश्वर देखा है? नहीं देखा। नहीं, नदी, अच्छा। नहीं देखा। पिताजी के नाम का अभी भी वहां कुआ है, उस वो चक्रवर्ती मथुरा प्रसाद कोठारी, सन भी लिखा है, सन 56 में बना था वो।
और नाम अभी तो उसका नाम जीर्णोद्धार कराया है भाई भतीजों ने। अच्छा अच्छा, वाह। तो आप तो बिल्कुल हमारे घर के ही हाँ, अभी निकले। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बातचीत जीवन परिचय के साथ साथ एक और भी आपसे घनिष्ठता हो गई, क्योंकि आप भी वहीं से रहने वाले हैं। तो आपसे आगे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आ, आपने ये तो बता ही दिया कि आपके माता जी आदर्श रही, और निश्चित तौर पर फिर आपके पिताजी आपके प्रेरणा स्रोत रहे, जिनकी वजह से आपने कई सारी धार्मिक चीजों में भी ज्ञान प्राप्त किया। तो मैं आपको आपके स्कूल में ले चलता हूँ। कभी स्कूल की, कॉलेज की कोई घटना आपको याद आ रही हो उस समय की, या कोई अध्यापक आपके ऐसे रहे हो जो आपको आज भी याद आते हो? हाँ, देखिए, विद्यालय की गतिविधियों में, पढ़ाई में जहाँ तक बात है, वहाँ एक दो टीचर्स से ज्यादा हम लोगों को लगता था, क्योंकि जो पढ़ाने में कुछ जरा ज्यादा हमको अच्छी तरह समझाता था, कुछ ज्ञान देता था उससे। बट नेचुरल है, कोई भी शिक्षक हमारा रिश्तेदार नातेदार तो होता नहीं, हम उसकी एक्टिविटीज से या वो कैसा हमें ज्ञान दे रही हैं उससे प्रभावित होते थे। जी जिसमें हमारी दो टीचर्स बहुत अच्छी थी। एक मुझे हिंदी की ही टीचर बहुत अच्छी लगती थी। वो उनका पढ़ाने का ढंग, बताने का ढंग, और बहुत ही इतनी सुंदर सौम्यता की मूर्ति थी, वो अच्छी लगती थी। उन्हें आज भी हम नहीं भूलते हैं, पंत दीदी थी वो। जी और साथ ही, जब अगर मैं जूनियर हाई स्कूल की बात करूं, एट्थ की, तो एक घटना सुनाना चाहूंगी जी कि उस विद्यालय में, ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में, एक सरला बहन जी नाम से थी, जी जो उन दिनों गणित की अध्यापिका हुआ करती थी। और इतना सादगीपूर्ण उनका जीवन था, और वो जमाना भी था कि ऐसा, वो सीधे पल्ले की धोती में आती थी, क्योंकि बिडो थी, सफेद पहनती थी, जी और सीधे पल्ले की धोती में, और बाल भी उनके ग्रे सफेद। वो काफी ओल्ड थी, उनको रखा गया था न जाने क्यों। तो पढ़ाती बहुत अच्छा थी। आ क्लास में गणित से तो डर लगता ही था, साहित्य संस्कृत में ज्यादा रुचि थी। तो मेरे को एक प्रश्न समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने दोबारा पूछा उनको। और पूछने के लिए मैं उनकी हुई देखने में इतनी मस्त थी, क्योंकि उनकी छवि कुछ मेरे माँ से मिलती थी। मेरी माँ भी बिडो थी, वो भी वाइट ही पहनती थी। उनके भी थोड़े ग्रे बाल, आधे काले आधे सफेद। जी एकदम मेरे मुंह से उनसे अम्मा ये बताओ ना निकला। हम माँ को अम्मा बोलते थे घर में, क्योंकि वो लखनऊ वाले है, उधर की परिभाषा। तो मैंने कहा अम्मा थोड़ा ये समझाओ, तो पूरी क्लास इतना ठहाका मार के सब मेरी ओर देखने लगे। तो मेरी ये निद्रा जो मैंने सोचा कि क्या बोल दिया। तो मैंने जब, फिर वो कहने लगी कि क्या पूछ रही थी मुझसे, दोबारा पूछा नहीं गया उनसे कि मैं क्या पूछ रही थी। और वो सवाल आज भी मैं भूलती नहीं हूँ, जी कि वैसे तो माँ का दर्जा, गुरु का दर्जा माँ समान ही होता है, जी लेकिन बिल्कुल। उस समय बच्चों की बुद्धि होती है, सारे बच्चे मेरे पर हंस दिए। दूसरे दिन भी फिर मुझे रोज कहते थे तेरी अम्मा आ गई हैं पढ़ाने। तो वो बड़ा अजीब लगता था। हाँ, बचपन हाँ, में तो तो ये कुछ नटखटपन वाली बातें तो होती ही हैं। बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं, जी, बच्चों का अकल होती नहीं है, बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं। बहुत तो चिढ़ाते तब हैं। से रोज मेरा यही हो जाता था, उनका पीरियड आता था कि अम्मा ये है। मेरा नाम लेके बोलते थे इसकी अम्मा का पीरियड है। वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार। बहुत सी बातें होती है। जी। जी। तो और कोई ऐसी खेल बात? कूद। हाँ हाँ, खेल कूद आप कुछ, हाँ बताइए बताइए। हाँ, बातें तो काफी हैं कि जब मैंने बताया कि हम स्काउट गाइड में शिविर में भी जाते थे, जी तो एक बार एक साथी दीदी थी, वो उसी स्कूल की पढ़ने वाली अनीता दीदी। तो वो, हम लोग जब पहले पहले गए नाइन्थ में, तो एक बार तो इंदिरा जी गई थी, तब तो ऐसी दिक्कत हमको, वो बाद में आई, लेकिन हमारे साथ जो वाइस प्रिंसिपल गई थी, जी वो बोस थी, बंगाली। और उनको भी मुंबई का आइडिया नहीं था। और जब हम पहली बार गए, तो उन्होंने कहा लोकल ट्रेन चलती है, जल्दी से सब चढ़ जाना, एक साथ काउंट कर लो कितने हैं। हम जी लोगों ने चेन जैसी बनाई, हमने कहा कि, बोली रुकती नहीं है, वास्तव में रुकती कमी थी। और तो फटाफट हमने कहा कि सब भरी हुई लदी हुई थी, उन्होंने कहा ये खाली दिख रहा है, चलो फटाफट। और जैसे ही हम उस डिब्बे में गए, पता लगा वो मालगाड़ी का डिब्बा था। उसमें ओह। कोई बैठने की सीट नहीं। ओह। सब सब्जी के ठोकरे। और अच्छा। एक तो चढ़ ही नहीं पाई,
एक तो चढ़ ही नहीं पाई, वो स्टेशन पे ही रह गई और वो रो रही, हाथ चिल्ला रही थी। तो फिर जो है किसी ने कहा घबराओ नहीं, ये ट्रेन जो है लोकल चलती रहती हैं, आप भी वापस जा सकते हो या उनको बुला सकते हो। फिर हम सब लोग वापस आए, वो छूटी हुई जो दीदी थी अनीता जी को लेने। तो कुछ कुछ बातें तो विद्यालय की ऐसी होती हैं। उस समय तो बॉम्बे नाम से किया हम लोगों ने भी, बॉम्बे और वो चीजें, यहाँ तो कुछ होता नहीं था। तो जी। यहाँ तक कि हमारी टीचर तक घबरा गई और वो मालगाड़ी में चढ़ गई वो डब्बे में। और इतनी बदबू आ रही थी उसमें, फिश के टोकरे, उसमें सब्जियों के हमने कहा ये क्या बॉम्बे दर्शन होते हैं। जाते ही जी फिर जी। तो 22 दिन रहे गोरा गांव में, फिर हमें घुमाया गया काफी। हमने वहाँ की वो मिल्क डेयरी वो सब चीजें देखी, इंडियन गार्डन वगैरह, कमला नेहरू पार्क। तो फिर तो अच्छा लगा। फिर इंदिरा जी भी आई। अच्छा। तो कुछ इस तरह का जो है वो बातें याद रह जाती हैं। पढ़ाई में जी जहां बिल्कुल। तक था, इंटर में देखिए उस समय के जमाने में फर्स्ट क्लास भी नहीं आती थी। जी हमारे विद्यालय में साइंस नहीं थी, आप लगाइए, आर्ट साइड में पढ़ा। और इंटर में सेकंड जो नंबर था, वो फर्स्ट क्लास में केवल एक दो नंबर कम थे, एक नहीं दो नंबर कम होने से हाईएस्ट स्कोर था फिर भी वो, जी। जिसमें मेरे को फिर मिला था पुरस्कार। और सेकंड क्लास, वो जमाने की पढ़ाई यहाँ थी। वाह। बीए और बीएड के बाद, बीएड करने के बाद तो जॉब लग गया गवर्नमेंट, पढ़ाई और बाद में करी। एक जी सुखन लाल जी मेरे गुरुजी मिल गए थे यहीं जहां मैं जॉब करती थी। जी। आगरा घराने के होते हैं वो, संगीतकार थे। कहीं सुना उन्होंने, कल्चरल एक्टिविटीज में देखा, खुद आए बोले कि बच्चा बोलते थे वो, कहने लगे बच्चा हम तुम्हें आगे करेंगे, संगीत कहाँ तक सीखा है? हमने कहा गुरुजी कुछ नहीं, सब्जेक्ट तौर पे लिया है, इंटर बीए से आगे कुछ करा नहीं। तो कहने लगे नहीं, ये अधूरी विद्या अच्छी नहीं होती है। और उन्होंने फिर मुझे विशारद ये डिप्लोमा वगैरह कराए। और बहुत ही ज्ञानी थे। तो वाह। सुखन लाल जी, और मुझसे पैसा नहीं लेते थे। मैंने कितना कहा गुरुजी दक्षिणा के बिना तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। लेकिन उनके अंदर एक ऐप था, वो उन दिनों से वो बीड़ी पीते थे। तो जब मैं क्लास में पढ़ाती थी, सर खुजा के आ जाते थे, बच्चा 1 मिनट कहेंगे और 5 रुपया बहुत होता था। अगर 10 भी देंगे नहीं, 5 में आ जाएगा, हो जाएगा। तो वो रुपया लेते थे, इतने सादे। और उससे ज्यादा उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, कितना कहने के बाद भी नहीं। वो मेरी मर्जी से मैंने उन्हें कभी कुछ दिया करा, वो चीज अलग है। तो जी। ऐसे संत पुरुष मिले थे। और वाह। वो फक्कड़ थे, ब्रह्मचारी थे। बिल्कुल एक छोटी सी संदूकची और दो गृहस्थी। गांधी जी तो क्या होंगे, मैंने जो अपने गुरु जी देखे आगरा घराने वाले सुखन लाल जी। वाह। अच्छे लोग भी मिले, यही सब रहा, शिक्षा ली उनसे। फिर कह रहे थे आपको मैंने आगे अलंकार कराना है, जो रिसर्च होता है। तो मेरे शादी वादी का व्यवधान हो गया था। फिर मेरे बहुत चीजें छूटी शादी के चक्कर में। फिर कुछ शारीरिक भी काफी रहा, जी। 5-6 मेजर ऑपरेशन हो गए। तो बाद में सुना, जब मैं वापस आई हूँ, थोड़ा मुझे समय मिला कि चलो गुरुजी से मुलाकात करें। तो मेरे स्टाफ ने मुझे बोला कि तेरे लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है कि तेरे गुरुजी जो है ओ। स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो बड़ा धक्का लगा। ये सब चीजें याद रहती हैं। जी। और सौभाग्य से मिले भी अच्छे लोग सब। तो और कोई बात याद आ रही है अभी बचपन की बातें करते करते आपको? बातें तो याद आ ही रही हैं, घरेलू बातें भी हैं काफी, कि जैसे भाई बहनों की जो होती है। खूब जैसे लड़ाई मैंने कहा झगड़ा। पिताजी बहुत धार्मिक धार्मिक विचार वाले थे। जी तो पूजा पाठ नित्य क्रम होता था, हम खेल कूद के आए, फिर हाथ पैर धो और जाओ दोबारा से, और फिर और पानी ऊपर भी छिड़कना होता था। जी। उसके बाद मंदिर पर जाओ। और हम 3-4 जने वही गा बजा कर भजन और सब होता था, जी जी। पूरा विधिवत। लेकिन एक दिन हम लोग 3 भाई बहन बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे। एक बड़ी है मुझसे और एक छोटा भाई है। तो किसी बात पे ना इतनी हंसी आ गई कि कंट्रोल से बाहर हो गई। और मेरी हंसी बचपन में ऐसी थी, अब आपको लगता होगा, मेरी हंसी रुकती ही नहीं थी। अच्छा। मैं हंसूंगी तो फिर उसका ठिकाना ही नहीं है, फिर रुकी, कोई कितना कहे मेरी हंसी नहीं रुकती थी, कंट्रोल ही नहीं होता था। हम्म। अब पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया, वो उन्होंने छड़ी उठाई वहीं से कमरे से हम्म। और लेके आ गए, निकलो ससुरो बाहर, बोला उन्होंने और छड़ी घुमाई अच्छा। हम्म। हमको मंदिर से बाहर, और बिल्कुल गेट के बाहर ले गए।
और गेट के बाहर ले जाने के बाद उन्होंने कुंडी मार दी सर्दी के दिन ठंडे में। और हम लोग अपने घर के चारों ओर गली गोल 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 हम चक्कर लगा रहे थे। और जी। वहां भी हम लोगों को हंसी इस बात पे आ रही थी। एक ने हमने किसमें किसने बोला पता नहीं कि राम लक्ष्मण और सीता की तरह वनवास हो गया। हम 3 जने थे, हमको निकाल दिया बाहर और हम फिर रहे थे। वनवास हो गया। और उसके बाद देखा 10-15 मिनट तक उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। फिर हमने जिस तरफ से उनका साइड पड़ता है वहां से हमने माफी मांगी है कि आज से नहीं हंसेंगे नहीं करेंगे। तो हम्म, बोले पक्का फिर अंदर बुला के कान पकड़ो उठक बैठक कराई हमें। हम्म, उसके बाद जो है हमें माफी मिली है। काफी। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो बहुत सख्त भी थे। माँ जी। कहती रही कि छोटे बच्चों को ठंड में कहाँ बाहर भगा रहे हो, और 10-15 मिनट तक खोला ही नहीं। जी। हम संध्या समय था, बिल्कुल अंधेरा हो गया होने लगा था और हमें बाहर हम घूम रहे थे। तो कई बातें होती है इस तरह की बचपन की बिल्कुल। जुड़ी हुई जो भूलते नहीं है। जी। इस बीच हमारे साथ हल्द्वानी से ही मदन पांडे जी भी उपस्थित हैं, विराजमान हो गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। नमस्कार। तो नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। बोले कहाँ चाहूँगा। तो अ, आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपसे हमने आपके बचपन के बारे में जानी। आज तक बहुत अधिक तो नहीं, पर जितना भी हमने सुना, आपको जाना, काव्य के माध्यम से जाना, आपकी रचनाओं के माध्यम से जाना। और अब हम आपको व्यक्तिगत रूप से जानने लगे हैं, क्योंकि हमने इस मंच पर ये जो कार्यक्रम रखा है केवल इसीलिए रखा है कि हमारे साथ जो लोग इतने दिनों से बराबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनकी आपस की व्यक्तिगत बातें जानें, उनसे हमारा परिचय बहुत नजदीक से हो। तो इसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। और अब मंच पर इस लिंक का समय समाप्ति की ओर है। और 10 मिनट के बाद हम आपसे फिर से नए लिंक पर मिलेंगे, और तब हम आपसे विस्तार पूर्वक आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में जानेंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम।